स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स 10th क्लास में हम जो अपना चैप्टर है लाइफ प्रोसेस उसको स्टडी कर रहे थे, तो उसमें हमने ह्यूमन रेस्पिरेशन का जो टॉपिक है अपना कंप्लीट किया है। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स। सो स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में और बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि दुनिया है कैसे भी सोच सकती है किसी भी चीज को। तो रेस्पिरेशन जो है स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। कौन सी गैसेस एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे? O2। रेस्पिरेशन प्लांट करेंगे तो कौन सी गैस को लेंगे? O2 को। और फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग कौन सी गैस लेते हैं? CO2। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये है, जनरली हम क्या कह देते हैं, प्लांट CO2 लेते हैं, एनिमल O2 लेते हैं। यहाँ पे बार बार कंफ्यूजन रहता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, अगर हम ओनली किसकी बात कर रहे हैं? रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा जो कि एरोबिक कर रहा है रेस्पिरेशन, ठीक है, उसमें O2 ही ली जाएगी। और मोस्ट ऑफ इंडिविजुअल अर्थ पे है वो O2 से ही रेस्पिरेशन करते हैं। कुछ अलग कुछ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, या मीथेन वगैरह से जो मिथेनोजन्स है वो अपना जो फूड को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। बट ज्यादातर ऑर्गेनिज्म किससे रेस्पिरेशन करते हैं? ऑक्सीजन से ही करते हैं। और दूसरा कंफ्यूजन जनरली दिमाग में ये रहता है, भी प्लांट है वो दिन में तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, रात में रेस्पिरेशन करते हैं। ऐसा नहीं होता। प्लांट 24 आवर्स रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। प्लांट कंटिन्यू डे एंड नाइट रेस्पिरेशन करते रहते हैं। बट डे टाइम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है, ठीक है। तो उस टाइम जो रिक्वायरमेंट होती है रेस्पिरेशन की, वो फोटोसिंथेसिस वाली इक्वेशन, जो फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वहीं से प्लांट अपनी रेस्पिरेशन को ऑक्सीजन ले लेता है। ये जो कंफ्यूजन है आपके दिमाग में भी, रात को ये रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन प्लांट दिन में भी करते हैं और रात में भी करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, फोटोसिंथेसिस है वो ओनली डे टाइम करते हैं ड्यूरिंग द सनलाइट। ये कुछ कंफ्यूजन्स जो है ये आपके दिमाग के अंदर, इनको आपने सबसे पहले दूर करना है, क्योंकि कंफ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं, कर दिए जाते हैं, रह जाते हैं। फिर हम पूरी उम्र एक ही बात को, गलत कंसेप्ट को पढ़ते रहते हैं। भी प्लांट है वो तो CO2 लेता है, एनिमल O2 लेता है, जबकि CO2 लेना एक अलग प्रोसेस है। CO2 लेना एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, जिसमें एक चीज बन रही, कोई एक फूड बन रहा है वहां पे, ठीक है। और यहाँ पे फूड रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? फूड ब्रेक डाउन हो रहा है। तो दो अलग अलग प्रोसेस को मिक्स कर दिया जाता है। तो आपने सबसे पहले तो इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना। आपने क्या है, फोटोसिंथेसिस है वो CO2 फोटोसिंथेसिस में प्लांट लेते हैं और O2 रिलीज करते हैं। बट रेस्पिरेशन अगर प्लांट कर रहे हैं और करते भी हैं तो वो O2 ही लेंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या लेंगे? O2 ही लेंगे। तो स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट, द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज ए कंटिन्यूअस डे एंड नाइट। द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर स्पेसीज which come through the stomata and lenticles in the leaves and stem diffuse into the tissues and cells of the plant after getting dissolved in film of water present over the cells। क्या है? प्लांट क्या लेते हैं? एयर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उसको क्या करते हैं, ये डिफ्यूज हो जाती है वो एयर के अंदर, और वो आगे जाके सेल्स के अंदर
स्टोमेटा के थ्रू जाती है सेल्स में, सेल से आगे जो उसके अंदर वाटर डिजोल्व होता है, जिस प्रकार का सेल शेप होता है, उससे वो जहाँ पे अलग अलग सेल्स में ऑक्सीजन को पहुंचना होता है वहां तक पहुंच जाती है। वहां पे रेस्पिरेशन रिएक्शन करती है, जो इक्वेशन होती है आपको पता है रेस्पिरेटरी इक्वेशन, वहां से CO2 रिलीज होती है और थ्रू द स्टोमेटा वापिस से CO2 जो प्लांट बॉडी है उससे बाहर निकल जाती है। तो इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्टोमेटा के थ्रू एंटर कर जाती है, या जो रूट हेयर्स है उसके थ्रू ऑक्सीजन एंटर करती है, या जो लेंटिक सेल्स होते हैं इनके थ्रू जो O2 है वो एंटर करती है और CO2 इनसे रिलीज होती है। इनके अंदर कोई स्पेशल वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं होता, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता जैसे कि हमने एनिमल के अंदर पढ़ा है, या जैसे कि ह्यूमन के अंदर जिस प्रकार का वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। इन प्लांट्स की अगर बात करें, प्लांट्स की बात करें तो उनमें इतना वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं होता है। इनमें क्या होता है, बड़े सिंपल प्रोसेस के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ जो गैसेज है इनमें बहुत ही सिंपल प्रोसेस के द्वारा होता है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में स्टूडेंट्स आपको मेन पॉइंट जो याद रखने हैं, सबसे पहले तो 2-3 कंफ्यूजन जो मैंने शुरू में आपको बता दी हैं, ये कंफ्यूज नहीं होना है। रेस्पिरेशन अगर प्लांट कर रहा है तो वो O2 ही लेगा और क्या रिलीज करेगा, CO2, ठीक है। दूसरा, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, डे में भी होता है और नाइट में भी होता है, कंटिन्यू चलता रहता है, ये प्रोसेस रुकता नहीं है। रेस्पिरेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। अब तो रेस्पिरेशन होता किस तरह से है, ठीक है, या कहां से होता है। तो रेस्पिरेशन प्लांट्स में स्टूडेंट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज बाय रूट्स के द्वारा हो सकता है। अगर स्टूडेंट्स रूट्स की हम बात करें तो रूट्स में क्या होते हैं, ये रूट है और ये रूट हेयर्स है, रूट हेयर है, ये रूट हेयर, और ये क्या है, सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। तो सॉइल पार्टिकल के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, सॉइल पार्टिकल के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, वो ऑक्सीजन रूट हेयर्स के अंदर डिफ्यूज हो जाती है और पूरी बॉडी में, प्लांट बॉडी के ऊपर की तरफ हो जाती है। रूट टेक अप द ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड रूट हेयर्स आर इन द कांटेक्ट विद द ऑक्सीजन ऑफ द सॉइल एंड ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द रूट हेयर्स। ऑक्सीजन क्या हो जाती है, रूट हेयर के अंदर डिफ्यूजेस हो जाती है और फिर आगे सेल्स के थ्रू वो आगे चली जाती है। तो ये तो रूट्स के द्वारा है। दूसरा स्टूडेंट्स, स्टेम जो होता है, देखो रूट हेयर सिर्फ रूट्स में ही प्रेजेंट है, प्लांट के जो एरियल पार्ट होते हैं, स्टेम है, लीव्स है, वहां पे तो रूट हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते। तो वहां पे किस प्रकार से रेस्पिरेशन होगी उसकी बात करें तो अगर हम स्टेम की बात करें, अगर किसी प्लांट का स्टेम ग्रीन है तो वहां पे स्टोमेटा प्रेजेंट है। स्टोमेटा वाला कंसेप्ट यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्टोमेटा प्रेजेंट है, वहां पे स्टोमेटा के थ्रू रेस्पिरेशन हो जाएगी। बट अगर प्लांट अगर पूरा स्टेम वेल डेवलप्ड स्टेम है, उसकी ग्रीन स्टेम नहीं है, ठीक है, जैसे आप ब्राउन देखते हो, बार्क होता है जिसके, तो उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, लेटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं, लेटिसेल्स। उनके थ्रू क्या होते हैं, गांठें सी बनी होती है। आप देख रहे हैं इस प्रकार की स्टेम है, ये स्टेम के अंदर इस प्रकार की आपको डायग्राम से आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, वो स्ट्रक्चर्स इसके अंदर दिखाई देते हैं, वो आप देखना, वो क्या होते हैं, लेटिसेल्स होते हैं। तो the aerial part of plant do not have root hairs covered with the protective layer of dead cells having the small opening called the lenticel। क्या होते हैं, लेंटिसेल इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव पार्ट होते हैं, और इनकी जो एक ओपनिंग होती है, उसी ओपनिंग के थ्रू क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज होता है, CO2 का, और दूसरा कौन सा हो गया, CO2 का एक्सचेंज होता है, दूसरा कौन सा है, O2 लेते हैं, CO2 वहां से रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो प्लांट का पार्ट है, गैसेस एक्सचेंज के थ्रू होता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स यहाँ पे, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बाय द लीव्स। लीव्स की बात करें तो ये स्टूडेंट्स स्टोमेटा है, ये क्या है, स्टोमेटा, क्या है, स्टोमेटा, ठीक है। ये तो ओपन स्टोमेटा है, ठीक है, ओपन है स्टोमेटा, ये बाहर सब्सिडरी सेल्स है। ये क्या है, ये जो ब्लैक वाली जो बनाई हुई है, ये है गार्ड सेल, ठीक है। क्या स्टूडेंट्स,
गार्ड सेल है, ठीक है। ये इसका गार्ड सेल का न्यूक्लियस है, और इसके अंदर ये जो डॉट डॉट लगे हुए इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसका पूरा जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा का जो पूरा जो कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, ये हम आगे की क्लास के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या ये क्या है, गार्ड सेल प्रेजेंट है, ये इसके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट है, मैं यही लिख देता हूं इसको, वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल प्रेजेंट है। ये यहां से देखो, ये जो गार्ड सेल के बीच में जो ओपनिंग है ये क्या होता है, स्टोमेटा है, और ये स्टोमेटा कौन सा है, ओपन स्टोमेटा है। दूसरी साइड स्टूडेंट्स हम यहां की बात करें, अगर यहां जो बना हुआ है ये क्या है, क्लोज्ड स्टोमेटा है, क्लोज्ड स्टोमेटा ही है, ये इसको सिंपल लिख देते, स्टोमेटा क्लोज है, ये क्लोज्ड, ठीक है। ये सेम ही है, इसके अंदर वैक्यूल है, ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा भी एक्सचेंज जो गैसियस एक्सचेंज है वो करवाती है। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग का जो पूरा कंसेप्ट है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। बट जो ग्रीन लीव्स है स्टूडेंट्स, वहां पे एक्सचेंज होता कैसे है, किस प्रकार से होता है, तो द टाइनी अपर्चर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। लीव्स के सरफेस पे छोटे छोटे टाइनी अपर्चर्स मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। द ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इन थ्रू द स्टोमेटा and finds it a way to cells of the leaves when the concentration of the CO2 is increases। ऑक्सीजन एंटर कर जाती है और आगे फैलने का अपना असिमिलेशन होने का एक वे फाइंड करती है, वहां पे ढूंढती है। आगे सेल शेप होता है, सेल के अंदर जो भी मटेरियल होता है उसके साथ वो मिलके ऑक्सीजन आगे चली जाती है। When the concentration of the CO2 increases, तो CO2 की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, ठीक है। और CO2 क्या होती है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, और जब कंसेंट्रेशन कम हो जाती है स्टोमेटा वापस से क्लोज हो जाता है। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, हमें रेस्पिरेशन में सिर्फ इतना पढ़ना है कि रेस्पिरेशन होता किसके थ्रू है। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का जो कंसेप्ट है मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा समझाऊंगा। वो सोल्यूट की जो कंसेंट्रेशन होती है सेल के अंदर, जो सोल्यूट्स की जो कंसेंट्रेशन है गार्ड सेल में, इस पे डिपेंड करता है, उसके ऊपर पूरा हम एक नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस कर लेंगे। अभी जो जनरली जो हमने डिस्कशन करना था प्लांट का, प्लांट रेस्पिरेशन है जो हमने पूरी डिस्कशन की स्टूडेंट्स, या आपने अच्छे से स्टडी करना है। दोबारा इसको एक बार देख लेते हैं। बाय द रूट हेयर, बाय द स्टेम, स्टेम में कैसे एक्सचेंज होता है, लेंटिकल्स के द्वारा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय द रूट्स, रूट हेयर में, सोइल में जो ऑक्सीजन होती है वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, वो डिफ्यूजन के द्वारा, यहाँ पे भी डिफ्यूजन होती है। तीसरी कौन सी है, ग्रीन जो पार्ट होंगे जहां पे स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, लीफ है, तो लीफ में क्या होगा, स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होगा, O2 का और CO2 का एक्सचेंज होगा। और एक मैंने आपको मेन जो पॉइंट बताया था वो क्या है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये 24 आवर्स क्या है, कंटिन्यू रहता है। दूसरा स्टूडेंट्स एक पॉइंट यहाँ पे बता दें, O2 और CO2 का एक्सचेंज, यहाँ पे आप फोटोसिंथेसिस से भी आप कंपैरिजन कर लो। डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में रेस्पिरेशन भी होती है, ठीक है, बट फोटोसिंथेसिस के कारण रेस्पिरेशन पूरी तरह से ऑब्जर्व नहीं की जा सकती, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन हमने पीछे पढ़ी थी, उसमें भी क्या रिलीज होती है, O2 रिलीज होती है। उसी O2 को यूज कर लिया जाता है कहां के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डे टाइम में क्या होगा, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा वो क्या होगा, प्लांट क्या ले रहे हैं, CO2 ले रहे हैं और O2 रिलीज कर रहे हैं। और नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, तो ओनली क्या बच गया, रेस्पिरेशन। तो उसमें नाइट टाइम में प्लांट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नाइट टाइम में क्या करेंगे, फिर वो O2 लेंगे और CO2 रिलीज करेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट्स इसीलिए नाइट टाइम में प्लांट क्या कर रहे हैं, O2 ले रहे हैं और CO2 रिलीज कर रहे हैं। इसी को साथ आप अपने घरों से जोड़ के देख सकते हैं। आपको आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, रात को प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब प्लांट के ऊपर, अब आप मानोगे नहीं तो कहीं क्या कहेंगे, प्लांट के ऊपर आपको भूत होता है इसलिए नहीं सोना चाहिए। भूत तो होता है कि नहीं होता, बट CO2 रिलीज करता है, उसके नीचे अगर कंटिन्यू आप अगर सोओगे तो क्या होगा, CO2 आप रिलीज कर रहे हो तो आपको किसी भी प्रकार का रेस्पिरेटरी डिजीज, लंग्स डिजीज हो सकता है, इसलिए वो मना करते हैं। और उसके ऊपर कोई उल्टा बेताल नहीं लटका होता। तो ये आपने पॉइंट्स अच्छे से डिस्कस करने हैं।
कंफ्यूज नहीं होना, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के अंदर दोनों अलग अलग प्रोसेस है। प्लांट में रेस्पिरेशन में O2 ही ली जाती है, ठीक है। इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में उल्टा छपा होता है, उसको थोड़ा सा आपने साफ कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा का कंसेप्ट पढ़ेंगे, देन हम ट्रांसपोर्टेशन जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वो स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।